हेलो दोस्तों, मैं मुकुल आपका टीचर, आपका गाइड, आपका मेंटर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथ कोर पर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही खुशी खुशी अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। सो इसी खुशी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर 1, 2, 3 बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे वो वीडियोस देखना चाहते हैं मैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज का हमारा मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या क्या स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या कैटेगरीज आती है, सब कुछ। अब सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशंस की। इक्वेशन वो चीजें होती हैं जिसमें इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड भी कोई चीज टर्म्स आती हैं और राइट हैंड साइड भी कोई टर्म्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + 7 = 0। अब ये एक इक्वेशन है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड भी कोई टर्म है और राइट हैंड साइड भी कोई टर्म है। हमने पिछली वीडियोस में ये डिस्कस करा है कि हमारे पास कितनी तरह की इक्वेशंस होती हैं। एक होती है हमारे पास लीनियर, एक होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक और मेनली एक होती है हमारे पास क्यूबिक। अब इसको एक बार रिफ्रेश करते, क्या चीज थी। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2 और क्यूबिक वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 3। अब इसके बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है एक तो फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारे दो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4 में। पर प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि चैप्टर 4 और चैप्टर 3 में डिफरेंस क्या है। चैप्टर 3 है आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स और चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पेपर में डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है कि ये चैप्टर 4 से क्वेश्चन है या चैप्टर 3 से क्वेश्चन है। जब तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते हो तब तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये चैप्टर 4 से आ रहा है या ये चैप्टर 3 यहाँ पढ़ रहे हैं ये वहां से आ रहा है। क्योंकि चैप्टर 3 में होता है ना कि फाइंड लेट एक्स, फर्स्ट नंबर भी एक्स एंड सेकंड नंबर भी वाई। इसमें होता है कि अगर फर्स्ट नंबर एक्स लिए तो सेकंड नंबर भी एक्स के फॉर्म में निकाला जाता है। अब उन दोनों चैप्टर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ एनालाइज करा है, कुछ रिसर्च करी है, कुछ मेन चीजें ढूंढी है। अगर वैसी चीज आपको एग्जाम में दिख जाती है तो इसका मतलब वो चैप्टर 4 से, अदरवाइज तो हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम चैप्टर 4 चैप्टर 3 में डिफरेंशिएट कर सके। सबसे मेन बात है डिफरेंशिएट करने की, ये क्वेश्चन चैप्टर 3 का है या चैप्टर 4 का है। अब जैसे कि कुछ चीजें मैंने एनालाइज करी कि अगर आपको कहीं पे प्रोडक्ट दिखता है या आपको कहीं पे मल्टीप्लिकेशन दिख रही है या आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, इस तरह की कुछ मेन टर्म्स आपको लग रही है। क्योंकि मैं तुम्हें समझाता हूं, जैसे एरिया लग रहा है या फिर आपको स्क्वायर ऑफ टर्म्स लग रही है, स्क्वायर्स आ रहा है। क्योंकि मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या कि हमें x की पावर 2 बनानी होती है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स में होता है कि फर्स्ट नंबर x ले लिया, सेकंड नंबर y ले लिया। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है कि मान लो अगर एक नंबर x है और दूसरा उसका कंसेक्यूटिव है, यानी कि x + 1 है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक और एक के बाद। अब पहला नंबर अगर x ले लिया तो दूसरा हमने ले लिया x + 1। इन दोनों का करते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करने पे आ जाता है x²। अगर x² बन गया यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। ये हम डिस्कस करेंगे आगे मैं क्या चीजें बोल रहा हूं। पर मेनली हमें x² बनाना जरूरी है क्योंकि इसी से हमें हमारे आंसर्स मिलेंगे। अब अगर आपको अगर प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया, स्क्वायर्स, इस तरह की टर्म्स दिखती है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। क्योंकि हमें यहां पे प्रोडक्ट करने पे मिलता है x²। मेनली अगर x² मिल गया इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा रेडी हो गया। अदरवाइज तो हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि एंड तक तुम्हें यह समझ आ जाए कि क्या इन दोनों में डिफरेंशिएशन है। पर याद रखना, कई बार हम क्वेश्चंस शुरू तो लीनियर इक्वेशन से तरह करते हैं कि फर्स्ट नंबर x ले लिया, सेकंड नंबर y ले लिया, पर उसको घुमाते फिराते हम एक ही वेरिएबल में लेके आते हैं। कई टेक्निक्स हमारी ऐसी भी हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली। पहला नंबर x ले लिया, दूसरा नंबर y ले लिया, पर एंड में आते आते एक ही वेरिएबल में आंसर निकाल लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आता है फैक्टराइजेशन। अब मैं तुम्हें रिकॉल करवाता हूं फैक्टराइजेशन क्या था। फैक्टराइजेशन का अदर नेम है प्यारे बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, पर मुझे पता है कईयों के ये कंसेप्ट्स वीक रह जाते हैं, कई नहीं समझ पाते, कई नहीं पूछ पाते। मैं तुम्हें एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है x² + 7x + 10। अब इसके तुम्हें निकालने हैं आंसर्स, जीरोस, सॉल्यूशंस, रूट्स। एक ही चीज उसके इतने नाम, जैसे एक बच्चा उसका घर का नाम अलग है, बाहर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है, फ्रेंड्स में नाम अलग है। तो इसी तरह से एक इक्वेशन
इसकी जो x की वैल्यूज आएंगी उसे बोलते हैं आंसर्स, रूट्स, सॉल्यूशंस, जीरोस। अब स्प्लिटिंग स्टार्ट कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई टर्म नहीं है तो 1 डाल देते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट हमें चाहिए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का करते हैं हम प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करके जो भी आंसर आता है उसका हम निकालते हैं बच्चों एलसीएम, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 5 10, 5 1 = 5। अब जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, जितने भी 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, उन प्राइम फैक्टर्स को आपको यूज करना है, 2 फैक्टर्स बनाने। उन 2 फैक्टर्स को क्या करना है, या तो ऐड करके 7 बन जाए या फिर मल्टीप्लाई करके आपको ये वाली टर्म बनानी होती है। मेरी बात ध्यान सुनना, अभी जो हमारी इक्वेशन है ना, इसमें तो सिर्फ 2 फैक्टर्स ऑलरेडी हमें दिख रहे थे, एक 2 और एक 5, यानी कि 2 + 5 करो तो 7 आ जाएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 10 आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है, नंबर्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि आपके फैक्टर्स 5 6 बन जाते हैं, 7 8 तक चले जाते हैं। तो उन 7 8 फैक्टर्स को आपको 2 फैक्टर्स में लेकर आना है कि अगर उनको प्लस माइनस करे तो मिडिल टर्म बनती हो, और उन्हीं को अगर मल्टीप्लाई करे तो हमारी ये वाली टर्म बनती हो। वो प्रैक्टिस या हिट एंड ट्रायल से आती है, आप बार बार हिट एंड ट्राई करो फिर वो बनती है, अदरवाइज वो मुश्किल हो जाता है काम। पर एक बार जिसने स्प्लिटिंग सीख ली ना, उसका 10th का 50% काम इजी हो जाएगा, क्योंकि 10th के कई चैप्टर्स में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई होती है। अब जैसे यहां पे तो 7x था, सिंपल टर्म था कि 2 और 5 को जुड़ो तो 7, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 10। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन होता है वो निकालते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, और x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x। सिमिलरली आपकी जो ब्रैकेट यहां बनती है ना, सेम ब्रैकेट हम लिखते हैं यहां पे। फिर x को मल्टीप्लाई करा 2 से तो 2x, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा 10, यानी कि एक ब्रैकेट आ गई आपकी x + 5 और दूसरी ब्रैकेट आ गई आपकी x + 2। यानी कि जब इन दोनों को हम 0 रख के इक्वल रखेंगे तो हमारी एक x की वैल्यू आएगी -5 और एक x की वैल्यू आएगी हमारी -2। इसको बोलते हैं फैक्टर्स, रूट्स, जीरोस, सॉल्यूशंस। पॉलिनोमियल चैप्टर में इन्हीं x की वैल्यूज को बोलते हैं अल्फा बीटा, जिसमें हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड है, 2nd, 3rd, 4th। पॉलिनोमियल्स है, इक्वेशंस है, फिर 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस है। तो इस तरह से जो भी x की वैल्यूज आती है उसको हम आंसर्स बोलते हैं, यानी कि सॉल्यूशंस निकल आते हैं। तो ये हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, वो मैं तुम्हें आगे चैप्टर वाइज पढ़ाता रहूंगा। अब मेरी बात सुनना आगे। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो चीज है, मान लो एक ऐसी इक्वेशन है जो आपसे स्प्लिट नहीं हो रही। मान लेते हैं ये, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये ऐसी इक्वेशन है जो आपसे स्प्लिट नहीं हो रही। अगर अब स्प्लिट नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब है इसके रूट्स हमें निकालने पड़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अगर इक्वेशन बाई चांस आपसे स्प्लिट नहीं हो रही है तो इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या चीज है, मैं तुम्हें वो समझाता हूं। हमारे पास जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ये ax² + bx + c। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ना हम अप्लाई करते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है ये बताता है इक्वेशन की नेचर। आप कहेंगे वाह, इंसानों की नेचर तो बताई जा सकती है, पर अब इक्वेशंस की भी नेचर बताओगे? यस, इंसानों की नेचर तो पता चल जाती है, पर इक्वेशन की नेचर निकालने का बहुत ही कंसाइज मेथड है। हमारे पास 3 तरह की नेचर्स आती है। एक होता है अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं डी से। एक होता है डिस्क्रिमिनेंट जो 0 से बड़ा है, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट जो 0 के बराबर है। यानी कि अगर वो 0 से बड़ा है ना, यानी कि उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है, एक वैल्यू जिसकी 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव है, और एक वैल्यू है जो 0 के बराबर है। 0 से बड़े का मतलब वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, हमारे जैसा, मेरे प्यारे बच्चों के जैसा। एक वैल्यू जो 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव पर्संस की तरह, और एक वैल्यू है जो 0 यानी कि न्यूट्रल है। अब मेरे और आप जैसे लोग क्या करेंगे, या तो पॉजिटिव लोगों से रिश्ता बनाएंगे या न्यूट्रल लोगों से रिश्ता बनाएंगे। जैसे ही हमें कोई नेगेटिव बंदा दिख गया हम वहीं से कट लेंगे, जैसे कोई नेगेटिव बंदा दिख गया ना हम वहीं से भाग लेंगे, हमें उसके साथ दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर अगर आप दोस्ती करते भी हैं तो उसको अपने जैसा पॉजिटिव बनाइए, उसके जैसा नेगेटिव नहीं बनना। अब ये डी होता है 3 तरह का। अब ये कैसे ढूंढते हैं मैं तुम्हें वो चीज समझाता हूं, आगे सुनना मेरी बात।
तुम बस क्लास में फोकस करो, सब चीज़ें मैं तुम्हें समझा दूंगा क्या चीज़ है। जैसे डिस्क्रिमिनेंट मैंने तुम्हें बोला, इसको डिनोट करते हैं डी से। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब है जैसे तुम्हारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मेरी बात ध्यान सुनना, अब बी, ए और सी तुम्हारी इक्वेशन से ही मिलती है। बी, ए और सी आपको सारी की सारी इक्वेशन में से ही मिलनी है। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो ए है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी है, और जो ये सी है वो एक कांस्टेंट टर्म है। आप क्या करेंगे, इन सबकी वैल्यूज यहाँ फिल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मान लेते हैं एक इक्वेशन हमने ले ली एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1। अब यहाँ पे जो a है वो 1 है, यानी a की जगह 1, जो b है वो -1 है, और जो c है वो भी -1 है। अब -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, 4 1 4, यानी कि आपका d सॉल्व करने पे आया 5, यानी कि d आया 0 से बड़ा। अगर d आया 0 से बड़ा तो हम इसके पास जरूर जाएंगे, इससे दूर नहीं भागेंगे। पर मान लो d आपका सॉल्व करते करते ना, मैं इक्वेशन चेंज कर देता हूं। जैसे मैंने इक्वेशन बना दी, एक और इक्वेशन लिख देता हूं, 1x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। अब इसमें b की जगह पे आ गया -1, फिर आ गया -4, a की जगह 1, c की जगह 1, -1 का स्क्वायर 1, 4 1 4, 4 1 4, बीच में माइनस का साइन था तो d आया नेगेटिव, यानी कि d आया आपका 0 से छोटा। अगर d 0 से छोटा है हम वहीं से कल्टी मार लेंगे, वहीं से भाग लेंगे। और थर्ड केस हमारा आता है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0, जब d हमारा पूरी तरह से सॉल्व होके 0 आ जाता है। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है ना, तो हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारा d आ जाता है 0 से छोटा, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लो हमारा d आ गया 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव, या 0 के बराबर, तो हम आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। और अगर आपका d 0 से छोटा है तो यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। अब मेरी बात आगे यहां से सुनिएगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 टाइम्स a। अब प्लस माइनस का मतलब है कि इसको सॉल्व करके ऐसे लिखते हैं, एक बारी प्लस के साथ और प्यारे बच्चों एक बारी माइनस के साथ। अब जो तुमने d निकाला होगा, अगर तो d 0 से बड़ा है तो भी यहां फिल करेंगे, अगर d 0 है तो भी हम यहां पे फिल कर देंगे। दोनों केसेस में जो भी वैल्यू आएगी फिल करने के बाद इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन से b की वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे a की वैल्यू डाल के हमारे पास 2 आंसर्स आ जाएंगे। अब तुम्हें यहाँ पे एक और अच्छी चीज बताता हूं, आगे सुनिएगा। अब तुम्हें यह तो पता चल गया कि d की 3 तरह की नेचर होती है, d 0 से बड़ा, d 0 के बराबर और d 0 से छोटा। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट तुमने सॉल्व कर लिया, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर लिया और d आया 0 से बड़ा, d 0 से बड़ा आ गया, यानी कि तुम आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। डेफिनेटली जो तुम्हारे आंसर होंगे वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि इसके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि सच्चे साचे और अलग रूट्स, यानी कि x की वैल्यू दोनों केसेस में डिफरेंट आएगी। अगर आपका d 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है तो x की वैल्यू दोनों केसेस में डिफरेंट आएगी, क्योंकि यहां d की वैल्यू डालोगे तो एक बारी प्लस हो रहा होगा और यहां d की वैल्यू डालोगे तो एक बारी माइनस हो रहा होगा। ये एकदम खतरनाक चीज है। अगर d 0 से बड़ा आ रहा है तो आपके जो दोनों x की वैल्यूज है ना, ये दोनों अलग अलग आएंगी। पर मान लो अगर आपका d आता है 0, तो आपके रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल, सच्चे साचे और बराबर, सच्चे साचे और बराबर। यानी कि अगर आपका d 0 आ गया ना, यहां पे d 0 हो जाएगा। अब तुम प्लस में कर लो, माइनस में कर लो, मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, नहीं तो 0 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी। अगर d आपका 0 आ गया ना, यहां फिल करोगे तो अंडर रूट 0 0, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में आपकी दोनों x की वैल्यूज आएंगी बराबर, रियल एंड इक्वल, यानी कि दोनों केसेस में आंसर्स आएंगे आपके बराबर। और इफ d इज लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 है तो ये तो नॉन रियल रूट्स है, इसको आगे हम सॉल्व ही नहीं करने वाले, तो इससे हम क्या अपना माथा खटखटाएंगे, इससे दूर ही भाग जाएंगे। तो हमारे मेन 2 केसेस हैं ये वाले। अगर d 0 से बड़ा तो फॉर्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू दोनों डिफरेंट आएगी।
अगर डी जीरो के बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू दोनों बराबर आएंगी। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और उससे पहले हमने पढ़ी थी फैक्टराइजेशन, और उससे पहले हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या। बेसिक डिफरेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कि उसमें हम दो वेरिएबल्स में डील करते हैं, इसमें हम एक ही वेरिएबल में डील करते हैं। ओके, मैं तुम्हें डिफरेंस समझाता हूं, एक बार यहां तक देखो आप। अब मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे एग्जांपल ली है, द सम ऑफ टू नंबर्स 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर्स। यानी कि दो नंबर को जोड़ो तो पाओ 27 और उनका प्रोडक्ट करो तो आएगा 182, वो नंबर ढूंढने हैं। अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहला लीनियर इक्वेशन से, मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है x और जो हमारा सेकेंड नंबर है वो है y। उसने बोला सम 27 है तो x प्लस वाई आया 27 और इन दोनों का प्रोडक्ट है 182, यानी कि x इंटू वाई आया 182। अब चैप्टर 3 में दो मेथड से x और y निकालने का, एक था एलिमिनेशन और एक था सब्स्टिट्यूशन। यह एलिमिनेशन मेथड तो लगेगा नहीं क्योंकि एक एडिशन में इक्वेशन है और एक मल्टीप्लिकेशन में, वहां पे दोनों इक्वेशन या एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में। अब सब्स्टिट्यूशन लगा के देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि यहां से x की वैल्यू निकालो, वो आई 27 माइनस वाई, और उस x की वैल्यू को डालो नीचे वाली इक्वेशन में, जो कि पुट करने पे आया 27 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू 182। 27 को y से किया 27y, माइनस वाई को y से किया तो माइनस वाई स्क्वायर, और 182 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो माइनस 182। अब आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्योंकि पावर 2 आ रही है जी। अब शुरू हमने x और y से किया था, एंड में एक ही वेरिएबल में आ गए। अब इसको स्प्लिट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहां डालेंगे, हमारा x आ जाएगा। पर मान लो यही क्वेश्चन मैं करता हूं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। उसे बोला दो नंबर्स का सम 27 है, तो मैं मान लेता हूं कि जो पहला नंबर है ना वो है x। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, उस नंबर को 27 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर एक नंबर 10 है तो दोनों का जोड़ 27 है, तो एक 10 है तो 27 में से 10 माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा 17। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग में ही इसको एक वेरिएबल में ले जाते हैं। अब इस चैप्टर में हम x और y में भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ x में भी सॉल्व कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। आप जो भी मेथड पिक कर रहे हो बस सही लगाना है। आप एक्स वाई से स्टार्ट कर रहे हो, एंड में आना एक ही क्वेश्चन में। अगर आप स्टार्टिंग में ही एक्स से कर रहे हो, वो शुरू में एक ही क्वेश्चन बन जाना है। अब उसने बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो सीधा 182। इक्वेशन आई 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182, इसको रीअरेंज करा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। अब तुम इसको भी स्प्लिट करोगे, जो आंसर आएगा उसको यहां फिल करना, फर्स्ट और सेकंड नंबर आपके निकल आएंगे। तो बस आपको अपना नजरिया बदलना है कि किस मेथड को कहां लगाना है, कहां नहीं, कहां इजी है, अदरवाइज आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस क्या है। उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी। सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि डी तीन तरह का होता है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो। अगर डी जीरो से बड़ा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डी जीरो के इक्वल है तो आपके रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी जीरो से छोटा है तो आपके नॉन रियल रूट्स। अगर डी जीरो से बड़ा है, डी जीरो के बराबर आता है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 टाइम्स a। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जितना मेरे से होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई में। सो टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी, टेक केयर। और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 की स्टार्टिंग कर देंगे। सो बाय बाय।